हेलो दोस्तों। यदि आप आर ओ और ए आर ओ और ओ पी यू पी पी सी एस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि झीलों के शहर के रूप में किसको जाना जाता है, तो उदयपुर को। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय एथलीट खिलाड़ी को लारियस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या के रूप में सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और उन्होंने हाल ही में 19वें ग्वांगझू एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। यह बुनियादी ढांचा परामर्श, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक की रख रखाव संबंधी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। चौथा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की, तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और आपको ये भी बता दें कि बिश्केक आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, इसलिए उस पर उनकी गिरफ्तारी की बाध्यता नहीं है, गिरफ्तारी आदेश की बाध्यता नहीं है। एक अन्य क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह द हेग, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान से तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम की रचना के लिए। कभी कभी पूछ लेता है कि सरस्वती सम्मान श्रीमती शिवशंकरी को प्रदान किया गया है, यह किस भाषा की लेखिका हैं, तो तमिल भाषा की। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वें G20 संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पिछले वर्ष 2022 की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि पिछली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां था। इस बार जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें सबसे अच्छी स्थिति श्रीलंका की है, उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 60वां स्थान प्राप्त है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है और इसका प्रकाशन आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। धन्यवाद।